अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? आप में से जितने लोग इस वक्त तक ऑनलाइन आ गए हैं, वो क्या करें, एक तो अपनी अटेंडेंस लगा लें, और जिन लोगों ने अभी तक अपने प्रोफाइल्स के लिंक सबमिट नहीं किए हैं फाइवर की प्रोफाइल का, वो लोग जो हैं अपना प्रोफाइल का लिंक सबमिट करवा दें। ये ग्रुप के अंदर पोस्ट बनी हुई है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल की डिटेल सबमिट करवानी है। ऐसा कोई शख्स जिसने अभी तक इसमें फाइवर का लिंक सबमिट ना करवाया, वो जरा बताएं, जिसने अभी तक फाइवर का लिंक सबमिट ना करवाया। लिंक सबमिट करवा लें, आप लोगों का डाटा है कि आपकी ग्रेजुएशन के साथ जो है लिंक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि क्या आपने कुछ किया भी है या नहीं किया। ठीक है। अच्छा जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का सा फीवर हुआ है। अच्छा। सांस। हाँ जी, मैं बताएं, सांस तो ठीक आ रहा है ना? ऐसा कोई शख्स तो नहीं है जिसने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल का लिंक सबमिट ना करवाया हो? वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रोफाइल का लिंक नहीं आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने कल तक जो है, कल सुबह तक अपनी प्रोफाइल के लिंक यहाँ पे सबमिट करवा देने हैं। यहाँ पे सब शेयर करें, ये डेटाबेस जो है आपका हेड ऑफिस जा रहा है, इधर प्रॉपर्ली शेयर करें। बल्कि मैंने जो पहले शीट बनाई थी वो भी रिमूव कर दी, एक नई शीट आई है। आपने इधर अपना डाटा जो है वो अपना फाइवर का लिंक कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालना है। अगर आप में से कुछ जिन लोगों ने फ्रीलांसर का बना दिया, वो भी फ्रीलांसर का भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे में तो भी स्टूडेंट्स ने, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग इस शीट को एडिट क्यों कर देते हैं। तो आप लोगों ने शीट एडिट की हुई है। अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है कैसे ऐड करनी है, तो हमसे पूछ लें, खुद से शीट एडिट ना करें। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप इतने प्रोफेशनल तो होंगे कि आपको ये चीज़ यूज़ करने आती होगी, लेकिन ठीक है, अगर नहीं भी यूज़ करने आती तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरह से डाटा को जो है एडिट ना करें। ठीक है। एनीवेज, अगर आप में से किसी ने फ्रीलांसर की प्रोफाइल बना ली है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अभी उसकी मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा आपकी प्रोफाइल के रिव्यू के लिए, आप लोग वहाँ पर भी आप लोगों ने डाल देंगे। ठीक है। लेकिन अभी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने अपने फाइवर के लिंक यहाँ पर ऐड करने हैं, और आपने सुबह तक ऐड कर देना है। ठीक है। अगर आपका पेनिस कार्ड अभी तक नहीं आया तो कुछ नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस कैसे जो है, जो शिपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी टीसीएस जो 24 घंटे के अंदर आपको डिलीवरी भी पहुंचा देता था, अब वो भी 3 से 5 दिन ले रहा है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा और वेट करें, 10 दिन मजीद और वेट करें, आ जाएगा। इनकेस अगर जब भी ना आया तो आप क्या कर सकते हैं, आप
अपने पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, क्योंकि बाद लोग जो पोस्टमैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कामचोर होते हैं, उन्होंने आपकी पोस्ट जो वहीं पे रखी होती है। स्पेशली इंटरनेशनल पोस्ट जो होती है, उन्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो बंदा खुद आके पोस्ट ऑफिस से दे देगा। ठीक है, तो अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर भी पता कर सकते हैं कि आपके नाम की कोई पोस्ट है, कोई पार्सल तो नहीं आया आपके नाम वगैरह से। ठीक है, वो खास है सर। एनीवेज आज हम लोग ज़रा मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे, 3-4 चीज़ें इकट्ठी। ठीक है, हमारे थोड़े से प्लगइन्स रह गए थे, हमारे तो एक तो प्लगइन रह गया था WP, क्या नाम था, स्कीमा टैग रह गया था हमारा, और हमारे गूगल के जो टैग्स हैं वो रह गए थे, और हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद हम लोग फिर आगे दूसरी टॉपिक से मूव करते हैं। थोड़ा सा डाटा एंट्री भी करेंगे हम लोग आज। डाटा एंट्री वाला काम भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दूंगा। अच्छा, आपका कमेंट पूरा नहीं पढ़ा है, चलिए आपका कमेंट पूरा पढ़ते हैं। मैंने सिर्फ आपका कमेंट का हाफ पार्ट पढ़ा है। अच्छा, जिन्होंने लिखा है कि सर फाइनेंस कार्ड बता दें, जिनके एक्सपेक्टेड से गुजर गई है और कार्ड नहीं आया, वो पोस्ट ऑफिस पे पता कर लें। मैं जो भी पर्सनल रह गया अच्छा, सही है, ठीक है। अगर आपकी एक्सपेक्टेड डेट है तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस जाके पता कर सकते हैं, आपका कार्ड वहाँ पर आया हुआ होगा। और अगर आपने डेफिनेटली टाइम पे नहीं सबमिट किया तो वो वापस भेज देंगे। वैसे तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपके घर तक पहुँचाएँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस वाले को कभी-कभार आपका एड्रेस ना मिल रहा हो। ठीक है, तो इस केस के अंदर आप क्या करें, उससे चले जाएँ पोस्ट ऑफिस में, पूछें कि आपके नाम की कोई डाक तो नहीं आएगी। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन मज़ीद लेते हैं, फिर उस पर लेक्चर शुरू है। सर, विदाउट फाइवर हम वर्डप्रेस की आईडी पर कस्टमर्स कैसे पॉइंट कर सकते हैं? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। विदाउट फाइवर हम वर्डप्रेस की आईडी पर कस्टमर कैसे, नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया था लाशद, थोड़ा तो डिटेल में लिखें आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ आपको, लोगों कल असाइनमेंट दी थी, बाय रिक्वेस्ट वाली सिर्फ 30 लोगों ने की हुई है। आपकी वाली आज की असाइनमेंट जो, ये वाली असाइनमेंट बंद हो जाएगी जितने लोगों ने बस यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवा दी है। मैं सिर्फ उन लोगों की बाय रिक्वेस्ट के ऊपर कमेंट करूँगा। ठीक है, 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक आपने इतना बेसिक काम नहीं किया है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, या तो इसमें आपको कुछ करना होता, बस अपने फाइवर पे लॉग इन होना था, बाय रिक्वेस्ट जो सेंड की है उसके ऊपर जाकर उसका स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे लिखना था। हार्डली 1 से 2 मिनट लगने थे। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, तो आपने इसको शाम 5 बजे तक सबमिट करवा देना। उसके बाद वरना मैं इसकी जो कमेंट सेक्शन है वो बंद कर दूंगा। तो जिन लोगों ने बस यहाँ पे सबमिट करवाया है सिर्फ उन लोगों की बाय रिक्वेस्ट जो है होगी। ठीक है, एनीवेज हम लोग आ गए हैं। हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे स्कीमा टैग, गूगल टैग के टैग से कुछ बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग थोड़ा सा जाएंगे डाटा एंट्री की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि डाटा एंट्री के वर्क अगर आप लोगों ने गीत तो लगाया है उसको कैसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्कीमा टैग के बारे में बता दूं, ये क्या चीज़ होती है। आप लोगों ने गूगल के ऊपर काफ़ी दफ़ा देखा होगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड सर्च करके आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने गूगल के ऊपर आके एक रेसिपी को सर्च किया। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कुछ सर्च रिजल्ट हैं, वो तो बेसिक बेसिक आ रहा है। जैसे कि ये वाला सर्च रिजल्ट बेसिक आ रहा है, ये वाला सर्च रिजल्ट बिल्कुल बेसिक आ रहा है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। आमतौर पे गूगल के ऊपर सर्च रिजल्ट इसी तरह से आता है, लेकिन कुछ सर्च रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला सर्च रिजल्ट, इसके अंदर क्या आ रहा है, साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, यानी कि इस रेसिपी की जो पिक्चर है, इवन अगर आप इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो कुछ रेसिपीज़ के साथ आपको उसकी रेटिंग नज़र आ रही है, कितनी देर में बन जाएगा, इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितने लोगों ने इसको रीड करके वोट आउट किया। ठीक है, कुछ आपको ये डिटेल नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम लोग टॉप पर देखें तो आपको अगेन से मज़ीद डिटेल्स के साथ चीज़ें, इवन इसके अंदर तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नज़र आ रहे हैं कि इस रेसिपी को बनाने में इंग्रेडिएंट्स कितनी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि आज के हम लोग अपनी वेबसाइट के जो रिजल्ट है उसको इस तरह से किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग नोट करें, वैसे तो सारी की सारी रिजल्ट ही देता है, लेकिन ऐसे रिजल्ट जिसके अंदर पिक्चर आएगी और ज़्यादा डिटेल आएगी, डेफिनेटली लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, ज़्यादा क्लिक करेंगे, यानी कि उसका क्लिक थ्रू रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा।
वर्डप्रेस के कस्टमर कहाँ से आएंगे? मुझे जहाँ तक आपका क्वेश्चन समझ आ रहा है, मुझे आपका क्वेश्चन ये समझ आ रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि वर्डप्रेस की आईडी पर कस्टमर्स कैसे आते हैं। वर्डप्रेस की आईडी पर कस्टमर क्यों लेके आना है, पहले मुझे ये बताएं। कोई इनका क्वेश्चन मुझे ज़रा आसान वर्ड में बता सकते हैं? मुझे इनका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मैं ट्राई भी किया रीड करने का। वर्डप्रेस की आईडी पर कस्टमर कैसे आते हैं अगर फाइवर यूज़ ना करें? कोई कस्टमर क्यों लेके आना है आपने, ज़रा ये तो बताएं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्डप्रेस के ऑर्डर कहाँ से आएंगे, तो डेफिनेटली आप फाइवर से ले सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से ले सकते हैं, आप freelancer.com से ले सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस की आईडी पर कस्टमर मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलें, अच्छा बाद में आपके क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, फिलहाल हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर ये सीखेंगे कि आप लोग किस तरह से अपनी वेबसाइट को इस तरह से स्कीमा टैग वगैरह जो है आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग ये पिक्चर्स वगैरह अपने सर्च रिजल्ट के अंदर ऐड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा टैग कहते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को ऐड करने को कहते हैं स्कीमा टैग। इसका आपको फाइवर के ऊपर लिंक्स भी नज़र आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे अपने फाइवर के ऊपर आते हैं, और सॉरी हम लोग अपने वर्डप्रेस के ऊपर आते हैं। वर्डप्रेस पे हम लोगों ने अपने वेबसाइट के ऊपर स्कीमा टैग ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स में जाने के बाद हम लोग ऐड न्यू पर जाएंगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया है स्कीमा। अच्छा, आप लोग अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि वर्डप्रेस के ऊपर कितना इजी है सारा काम करना। में जो भी चीज़ चाहिए होती है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आराम से जाकर प्लगइन में जाते हैं और वहाँ पे उससे रिलेटेड क्या चीज़ सर्च कर लेते हैं, स्कीमा प्लगइन को सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वो सारा का सारा काम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हुआ है ना, जैसे अभी तक फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने स्पीड तेज करनी थी वेबसाइट की, तो हम लोगों ने WP कैशे इंस्टॉल कर लिया। इमेजेस साइट जो करने थे तो हम लोगों ने उसका प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। यूज करना था हम लोगों ने तो एचयू यूज इंस्टॉल कर लिया। इसी तरह थीम हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म की डालनी थी तो हम लोगों ने थीम्स ऐड कर ली। वेबसाइट को इजीली हम लोगों ने कस्टमाइज करना था तो हम लोगों ने एलिमेंटर को यूज़ करने लग गए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजी है। किसका लिंक कॉपी करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं। अगेन से आपने जिस तरह से अगर आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो गूगल प्ले से, तो आप लोग उसके ऊपर नंबर ऑफ रिव्यूज़ देखते हो, नंबर ऑफ डाउनलोड देखते हो, तो आप लोग मुख्तलिफ प्लगइन्स ट्राई करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही प्लगइन ट्राई कर लो। अगर आपको उससे बेहतर प्लगइन नज़र आ रहा है तो आप उससे बेहतर भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस प्लगइन से थोड़ा सा फेमिलियर हूँ तो मैं इसको यूज़ करता हूँ और मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, लिंक इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं एक्टिव करूँगा। इसको जब मैं एक्टिव करूँगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा। अच्छा, पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि ये प्लगइन जो है वो बता रहा है कि ये प्लगइन किस किस चीज़ को सपोर्ट करता है। वो कह रहा है अगर आपने ऑनलाइन रिव्यू की वेबसाइट बनाई है, जैसे कि मोबाइल रिव्यूज़ हो गए, मूवी रिव्यूज़ हो गए, रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह हो गए, ठीक है, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, तो ये प्लगइन उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर आपने कोई इवेंट से रिलेटेड बनाई हुई है उसको सपोर्ट करेगा। कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, ये उसलिए प्लगइन उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, पर्सन की प्रोफाइल से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मैं गूगल के ऊपर जाके अगर बिल गेट्स सर्च करता हूँ तो आप लोग देखें यहाँ पर प्रोफाइल्स की डिटेल्स आ रही होती हैं, साथ में पिक्चर्स वगैरह भी आ रही होती हैं। ठीक है, ये उनको भी सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह बुक्स वगैरह प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर सकता है। ये वीडियोस को कर सकता है। वीडियो से मुराद है इस तरह से जैसे यूट्यूब से आ रही हैं, ठीक है, बल्कि दूसरी वेबसाइट से आ रही हैं, यूट्यूब से नहीं आ रही हैं, ये उसको सॉरी यूट्यूब से ही आ रही हैं। ये उनको सपोर्ट कर सकता है। आर्टिकल्स को कर सकता है। रेसिपी की मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाई है। ठीक है, इस तरह सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन वगैरह ये मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं, इनको ये वाला जो प्लगइन है सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है? यहाँ पे बुक्स को नहीं कर रहा है। ठीक है, बुक्स भी हो सकती हैं, उसके लिए आप दूसरा प्लगइन ट्राई कर लें। हम लोगों को ये नजर आया था तो हम लोगों ने ये वाला इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो अब इसको यूज कैसे करना है आपको दिखा दूं कि आपने जब इस प्लगइन को इंस्टॉल किया ना, उसके बाद अगर आप न्यू पोस्ट या पेज क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप लोग नोट करेंगे कि न्यू पोस्ट कहाँ पे गया। ऐड न्यू पोस्ट पे मैंने क्लिक किया।
आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि यहाँ पे स्कीमा टैग की एक एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, पहले आपके पास इस तरह से ओपन हो रहा था, आप लोग यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ गया है, स्कीमा टैग की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे कि आप सर्च इंजन के ऊपर क्या क्या चीज शो करवाना चाहते हो। ये वाली ऑप्शन हमारे पास पहले नहीं थी, हमारे पास सिर्फ पहले यूज हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, तो वो सिर्फ यूज की हमें दिखा रहा था। लेकिन अब लोगों ने क्या कहते हैं, स्कीमा टैग को इंस्टॉल कर लिया है। तो हम सिर्फ इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को जरा प्रॉपरली नजर आए। कहाँ पर गया? ठीक है, तो वो सबसे पूछ रहा है सबसे पहले कि आपकी पोस्ट किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रेसिपी को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे रेसिपी से रिलेटेड चीजें दिखाएगा। ठीक है, वो पूछ रहा है रेसिपी का नाम क्या है, रेसिपी किसने बनाई है, उसका ऑथर नेम क्या है, टाइम कितनी देर लगती है इसको बनने में। ठीक है, कुक टाइम इसका कितना है, प्रिपरेशन टाइम कितना है, कुक टाइम कितना है। ठीक है, टोटल टाइम कितनी देर में रेसिपी बनेगी। ठीक है, आप थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जिस तरह में अभी मैंने आपको गूगल सर्च इंजन के ऊपर दिखाया था। न्यूट्रिशन की बात करनी है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इनके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। ठीक है, कुछ इंग्रेडिएंट्स को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप फोटो को भी ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों ने कहाँ पे शो करनी है, गूगल सर्च इंजन के ऊपर शो करनी है। ये बात समझ आ गई है हम लोगों ने ये वाला टूल किस तरह से यूज करना है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट डाली है तो इसी तरह प्रोडक्ट के हिसाब से रेटिंग दे दें, आपने कितने 5 स्टार देने, जितने देने वो दे दें। ब्रांड नेम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, इमेज अपलोड कर लें, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कौन सी करेंसी में ये प्रोडक्ट अवेलेबल भी है या नहीं है। गेम से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये बात सब लोगों को समझ आ रही है? पहले मुझे ये बताएं कि हम लोग स्कीमा टैग किस तरह से ऐड करेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई रिव्यू से रिलेटेड बनाया हुआ है तो आप उसके बारे में यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मूवी कौन सी थी, उसके अंदर क्या चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद किस चीज़ का आप रिव्यू कर रहे हैं, इसका मुख्तलिफ चीज़ हमारे पास है। उसके बाद आप 5 स्टार या जो भी रेटिंग देनी है आप उसको वो भी दे सकते हैं। फटाफट से बताएं कि आपको स्कीमा टैग की समझ आ गई है कि क्या चीज़ हम उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं फॉर अगेन से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर आपका जो ब्लॉग है वो रेसिपी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक सर्च रिजल्ट करके दिखाया है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का रिजल्ट भी गूगल सर्च इंजन के ऊपर इस तरह से आए कि इमेजेस शो हो, ठीक है, टाइम शो, मुख्तलिफ चीज़ें शो, तो आप लोगों को स्कीमा टैग ऐड करना पड़ेगा। रेसिपी तो आप ऊपर लिख देंगे, सारी की सारी पोस्ट तो आप करेंगे जैसे कर रहे हैं, लेकिन स्कीमा ऐड करने के लिए आपको स्कीमा टैग की सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड करनी होगी। ठीक है, एक तो चीज़ ये होगी। दूसरा हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग नोट करें जिस चीज़ के साथ पिक्चर ऐड होगी, जिसके साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली लोग उसके ऊपर ज़्यादा क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ठीक है, बात समझ आ गई है? अच्छा, एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट पब्लिश की उसके बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी वेबसाइट इंडेक्स होगी तो वो इन तमाम डिटेल्स के साथ इंडेक्स होगी। ठीक है, इन डिटेल्स को ऐड होने में कुछ टाइम लग सकता है। ठीक है, हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कितनी स्पीड से कंटेंट डाल रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर हफ्ते में 1 पोस्ट डाल रहे हो या महीने में सिर्फ 4 पोस्ट डाल रहे हो, तो गूगल को लगेगा कि आप बहुत स्लो स्लो अपनी वेबसाइट को अपडेट, अपने ब्लॉग को अपडेट करते हो, तो गूगल को टाइम लगेगा आपके इमेजेस वगैरह और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने में। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने ब्लॉग के ऊपर डाटा डालते जा रहे हो तो गूगल को पता होगा कि एक रेगुलर ब्लॉग है, तो हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पहले शो करवा दें। ठीक है, बात समझ आ गई है? और हम लोगों ने ये वाली चीज़ ऑन पेज ऐसे में पढ़ी थी कि आप जितनी रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी डिटेल्स ऐड करते हो, गूगल को इतना ही पसंद आता है कि आप पसंद आता है और वो आपकी वेबसाइट को उसी तरह से क्या कर देती है, इंडेक्स करने के बाद रैंक कर देती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग समझेंगे मैंने यहाँ पे सारा कुछ पब्लिश कर दिया तो गूगल के ऊपर जाके देखेंगे तो वो मिनटों में आ जाएगा। ठीक है, टाइम लगता है। अभी तक आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप में से जिन लोगों ने ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी हर पोस्ट अभी तक इंडेक्स नहीं हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडेक्स हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह ये वाला डाटा भी आहिस्ता आहिस्ता ही इंडेक्स होगा, स्पीड से इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइवर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या हम इससे रिलेटेड कोई गिग लगा सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग स्कीमा टैग भी कह सकते हैं और हम लोग इसे स्नैपेड भी कह सकते हैं। तो आप ये दोनों कीवर्ड के साथ
फाइवर के ऊपर जो है वो गीक सर्च करके आइडियाज ले सकते हैं। इसके अंदर आप किस तरह का गीक लगा सकते हैं, इसके अंदर तो खैर काफ़ी गीक लग सकता है। आप इसमें लगा सकते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट के स्कीमा टैग सेट कर दूंगा, स्निपेट सेट कर दूंगा, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है, वो कहता है कि मैंने 100 रेसिपीज जो हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड की हुई है, आप इसका सारे के सारा स्निपेट ऐड कर दें। तो क्या कह रही है, अच्छी आसान चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, एक फाइवर के ऊपर आपके पास बंदा आता है, वो कहता है कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल 100 रेसिपीज ऐड की हुई हैं, आप उनका स्निपेट या स्कीमा टैग ऐड कर दें। तो क्या है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, सारा का सारा डाटा आपको ऊपर रेसिपी में नजर आ रहा होगा, रेसिपी का नेम कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऑथर का नाम जो है वो आपके क्लाइंट का नाम है, टाइम कितना रिक्वायर्ड है वो रेसिपी को आमतौर पर लिखा होता है, ठीक है। इसी तरह इंग्रेडिएंट्स आपने ऊपर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इमेज जो है वो आपको क्लाइंट देगा, आपने उस इमेज को अपलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ज्यादा ये किस्म का ये टोटली डाटा एंट्री वाला काम है, कॉपी पेस्ट वाला काम है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट देगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट आपको एक एक्सेल की फाइल बनाकर दे दे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये एक्सेल की फाइल बनी हुई है ना, हो सकता है क्लाइंट आपको इस तरह से एक एक्सेल की फाइल भी बनाकर दे दे। वो कहेगा रेसिपी ये है, उसका नाम ये है, उसको बनाने में इतना टाइम लगता है, उसके अंदर ये न्यूट्रिशन है, उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये उससे भी ज्यादा आसान काम होगा। आपको क्या करना होगा, एक्सेल की फाइल से कॉपी करके यहाँ पर डाटा पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो वो आपको एक तो ये भी कह सकता है कि खुद से रेसिपी मैंने पोस्ट की हुई है, वहां से डाटा उठाकर इसको फिल कर दो। दूसरा, वो आपको एक्सेल की फाइल के अंदर भी ये सारा का सारा डाटा प्रोवाइड कर सकता है, और आपको कॉपी और पेस्ट करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड कोई गीक लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पे चीज बता दूं आपको, आप में से काफी सारे लोग हैं, उन लोगों ने डाटा एंट्री का गीक लगाया हुआ है, ठीक है। सब लोगों ने लिखा है आई विल बी वर्चुअल असिस्टेंट, आई विल डू डाटा एंट्री, आई विल डू कॉपी पेस्ट। तो जब आप इस तरह का गीक लगाते हैं तो आप बहुत जनरल गीक लगा देते हैं। आप क्या करें, अपने डाटा एंट्री के गीक को जरा स्पेसिफिक करें। स्पेसिफिक से क्या मुराद है, आप लोग फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ एक्सेल से रिलेटेड काम करके देंगे, ठीक है। इस तरह से ज्यादा बेहतर गीक लगेगा। जब आप जनरल बात करते हैं तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं इसको एक्सेल के अंदर काम आता भी है कि नहीं आता है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक जाते हैं और कहते हैं कि आई विल बी एक्सेल रिलेटेड वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं। नूरुल हक कुरैशी, जब हम लोग लोकल बिजनेस एसईओ, लोकल एसईओ पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में आपको जब बताऊंगा, आप इन लोग एक दूसरी चीज के ऊपर है, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल चलें सही वाला गीत दिखाता हूँ, इसमें सारी चीजों को इकट्ठा किया हुआ है। या फिर हम लोग आते हैं की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी सारे गीत नजर आ रहे हैं जो कि यही वाला सारा का सारा काम करके दे रहे हैं, ठीक है। 38 गीत नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों ने कीवर्ड इतना अच्छा नहीं लगाया। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसने अपने एक ही गीत के अंदर काफी कुछ ऐड किया है। मेटा टैग्स ऐड किए हुए हैं, इमेज के आल्ट टैग किए हुए हैं जो कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है इसमें। उसके अंदर क्या किया, इसके अलावा स्कीमा भी किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से गीत लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको आती हैं। फिर से जरा इसको जरा जूमिंग करके दिखाता हूँ। इसने कहा हुआ है कि आई विल डू वर्डप्रेस एसईओ यूज्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये आप सबको आती है। मेटा टैग्स जो होते हैं वो आपके एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही आते हैं। इमेज ऑल टैग आप लोगों को मैंने बताया था किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं। उसने क्या किया हुआ है, स्कीमा टैग्स को भी ऐड किया, यानी कि उसने एक ही गीक के अंदर 1 2 3 4 उसने एक ही गीक के अंदर 4 मुख्तलिफ सर्विसेज ऑफर किया है, ठीक है। तो आप ये वाला काम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बंदा मिला है, ठीक है। उसने क्या कहा, आपको एसईओ यूज का ऑर्डर किया है। तो आपने जब उसका एसईओ का यूज का ऑर्डर डिलीवर करना है ना, तो आपने उसको साथ में ऑफर करना है कि आप उसको स्कैमा मार्कअप्स भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी ने स्कैमा का ऑर्डर कर दिया है तो आप उसको क्या कह सकते हैं,
आपको अलहदा से कह सकते हैं अगर तुम मुझे ऑर्डर करोगे तो मैं तुम्हें एसईओ यूज की सर्विसेज भी ऑफर कर सकता हूँ। ठीक है, ये 5 पेजेस ऑफर कर रहे हैं मुख्तलिफ, इसमें यहाँ पे पैकेजेस बनाए हुए हैं, तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं। सारा का सारा काम जो है वो कॉपी पेस्ट का ही काम है, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, ये इसने स्कैमर टैग की बात की हुई है इसके अंदर, ये इसने यहाँ पे इसने गिग अपना रिच स्निपेट के नाम से लगाया हुआ है। तो आप ये सारे का सारा काम इजीली कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है। थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर हो सकता है लेकिन अगेन से डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने बताया हुआ है और यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट लेके भी दिखाया हुआ है किस तरह से ये नजर आएगा। ठीक है, देखिए उसने बताया हुआ है गेम से पिक्चर लेके बताया हुआ है प्रोडक्ट की उसने किस तरह से ये ऐड कर रहा है, तो आप लोग ये सारा का सारा काम करके दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं गूगल टैग्स के अंदर। गूगल टैग्स के अंदर कौन कौन से टैग्स आते हैं? गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल कंसोल, या इसको हम लोग वेब मास्टर टूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मजीद मूव आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा कि आप लोगों के मैं गिग्स चेक कर रहा था और मैंने नोट किया है कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे गिग्स लगाए हुए हैं जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, आपने जो मैंने कम से कम आपको 50 किस्म के गिग्स तो बता ही चुका हूँ ना अब तक, तो आप उसमें से कोई गिग क्यों नहीं लगाते हैं? आप ये इतने बेसिक बेसिक गिग क्यों लगा रहे हैं? डाटा एंट्री का गिग क्यों लगा रहे हैं? डाटा एंट्री का काम तो फाइवर के ऊपर कोई तकरीबन 1 लाख गिग आपको डाटा एंट्री से रिलेटेड नजर आ जाएंगे, विजुअल असिस्टेंट से नजर आ जाएंगे, कॉपी पेस्ट से रिलेटेड नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप वर्डप्रेस से रिलेटेड गिग लगाएं क्योंकि एक लिमिटेड सा काम है। अभी जैसे हम लोगों ने स्कीमा टैग के को सर्च किया है, हार्डली 300 गिग भी नजर नहीं आए हम लोगों को, तो आप स्कीमा टैग को क्यों नहीं लगाते हैं? या फॉर एग्जाम्पल आपने काफी लोगों ने मुख्तलिफ यानी कि बहुत बेसिक बेसिक गिग लगाए हुए हैं, तो आप वो वाले गिग ना लगाएं, आप जरा मुख्तलिफ गिग्स की तरफ क्यों नहीं जाते हैं जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे कल कुछ गिग्स नजर आए थे यहाँ पर, तो बेहतर यही है कि आप लोग बेहतर गिग की तरफ जाएं। ये इतने बेसिक बेसिक गिग लगाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने अमेजोन की प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बात की हुई है, मुख्तलिफ बात की है, तो आप लोग उन गिग्स को लगाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं इस बंदे के गिग को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, इनके गिग की जो पिक्चर है वो काफी अच्छी है। तो नुमान रफीक है यहाँ पे ऑनलाइन, अगर वो मैं अपना चेहरा दिखाएं तो हम इनको अप्रिशिएट करें। एक तो नुमान रफीक थे, ऊपर एक हैं काफी सारे वैसे तो लोग हैं जिन्होंने अच्छे गिग्स क्रिएट किए, यानी कि अच्छे गिग से मुराद है उन्होंने काफी अच्छी इमेजेस क्रिएट की हुई हैं। वकास के नाम से भी हैं शायद, या कमर के नाम से। देखिए इन्होंने कितना ज़बरदस्त इमेज क्रिएट किया हुआ है। नुमान रफीक के नाम से हैं, ये इनका नाम है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो गिग का इमेज क्रिएट किया है। अगर हम लोग इनके दूसरे गिग को भी चेक करें, फॉर एग्जांपल इन्होंने दूसरे गिग के ऊपर भी काफ़ी अच्छा टाइम लगाकर अच्छे इमेजेस क्रिएट किए हैं। ठीक है, और ये इमेज इन्होंने मुझे लगता है कैनवा पे डिज़ाइन किए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता जो कैनवा के ऊपर नज़र आता है। किस किस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया मैं ज़रा बताएं? कैनवा में किया है, शायद पावर पॉइंट में मुझे कैनवा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी ज़रा इस तरह से टाइम लगाएं गिग के ऊपर। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी तक ऐसे हैं जो बस अपने सर के ऊपर से उतार रहे हैं, गिग को इमेज भी उतार रहे हैं, गिग के डिस्क्रिप्शन भी ऐसी, बस उन्हें लग रहा है असाइनमेंट है, बस असाइनमेंट करके ख़त्म करो बात। ठीक है, ये असाइनमेंट नहीं है, ये आपका रोज़गार है। अगर आप इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे, चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आप किस तरह से आपको कोई बंदा ऑर्डर करेगा? जब आप अपने गिग को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर, प्रेजेंटेशन अपने गिग की नहीं दे सकते हैं, एक किस्म का ये आपका बिजनेस है, अगर आप अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं कर सकते हैं तो अगला बंदा आपको कैसे ट्रस्ट करेगा? फॉर एग्जांपल अगर आपने गिग लगाया हुआ है कि मैं आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, लेकिन अगर आपने अपने गिग की डिस्क्रिप्शन ही अच्छी नहीं लिखी हुई, तो मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लूँ? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि आप किसी के बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे या उसके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लेकिन आपने खुद से अपने गिग की डिस्क्रिप्शन ही अच्छी नहीं लिखी हुई, तो कोई बंदा आपको क्यों ऑर्डर करेगा?
तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। ये कोई सिर्फ असाइनमेंट नहीं है कि बस आप मैंने देखी और बात खत्म, आपने यहाँ पे लिंक पेस्ट किया, मैंने उसको रिव्यू किया और बात खत्म, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये एक किस्म का आपका बिजनेस है, आपको उसके ऊपर मुसलसल इम्प्रूवमेंट करनी होगी, मुसलसल इम्प्रूवमेंट, मुसलसल। ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, क्या मेरे पास टाइटल गलत डाला हुआ है मैंने, मेरे पास ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, क्या मैंने इमेज गलत डाला हुआ है, क्या लोगों को मेरा इमेज पढ़ा भी जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है मैंने इमेज भी सही डाला हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन भी सही डाली हुई है, क्या मैंने उसकी प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में अपने गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉपरली बताया हुआ है सब लोगों को कि मैं क्या चीज़ ऑफर कर रहा हूँ, क्या मैं किस तरह से काम करूँगा, ठीक है। तो अगर जब आप इन चीज़ों पर काम ही नहीं करेंगे तो आपको ऑर्डर किस तरह से आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर बार बार काम करें जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं आता है। इसको इम्प्रूव करते जाएं कि आखिर कहाँ पर गलती हो रही है कि लोग आपके गिग के ऊपर आ रहे हैं लेकिन वो आपको ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रा काम करें और बराए मेहरबानी जो रेलिवेंट गिग्स लगाएं, जो मैंने आपको सिखाई हैं चीज़ें उनसे चीज़ें रिलेटेड लगाएं। वर्डप्रेस कितने सारे गिग लग सकते हैं, आप प्रोडक्ट से रिलेटेड लग सकते हैं गिग, मुख्तलिफ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, आप लोग उनसे रिलेटेड गिग्स को लगा सकते हैं। अच्छा एनीवेज यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ गूगल टैग्स की बात करता हूँ, गूगल एनालिटिक्स और गूगल कंसोल के किस तरह से कर सकते हैं। वैसे गूगल एनालिटिक्स और गूगल कंसोल की जो ऑप्शन है वो यूज के अंदर अवेलेबल है। एक स्टूडेंट ने क्या कहते हैं इसकी वीडियो भी लगाई थी, आपको बताया भी था। इनकेस अगर आपसे फिर भी नहीं लगा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, गेम से प्लगइन इसके सर्च कर सकते हैं, ऐड न्यू में गए और यहाँ पर गूगल टैग्स के नाम से प्लगइन सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको अलाउ करेगा कि आप लोग अपने गूगल एनालिटिक्स का कोड भी डाल सकते हैं और अपने गूगल कंसोल का कोड भी डाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई सब लोगों को। तो ये इजी चीज़ है, ऑलरेडी भी बताया हुआ है, एक बार फिर से भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। गूगल टैग्स की अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे गूगल टैग्स ऐड करता हूँ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये आ चुके हैं, ठीक है। गूगल टैग्स फॉर वर्डप्रेस, इसके अंदर वो सब कुछ ऐड कर देगा, गूगल एनालिटिक्स भी, गूगल कंसोल भी, मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं और आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि इस चीज़ के भी गूगल फाइबर के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपने एक क्या कहते हैं मिक्स सा गिग लगा सकते हैं, उसके अंदर आप बात कर सकते हैं, आप गूगल एनालिटिक्स डाल देंगे, गूगल कंसोल डाल देंगे, साइट मैप को एडजस्ट कर देंगे, रिबूट्स को एडिट कर देंगे, ठीक है। ये चार चीज़ों को आप मिक्स करके एक सिंगल जो है गिग लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा से प्लगइन्स बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वर्डप्रेस ब्लॉगर से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हर चीज़ के लिए क्या चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास प्लगइन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेन्यू वाली चीज़ रह गई थी, हम लोग यहाँ पे थोड़ा मेन्यू को भी डिस्कस कर लेते हैं कि मेन्यू की हमारे पास अगेन से यहाँ पे ऑप्शन है लेफ्ट साइड के ऊपर। अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे मेन्यू की ऑप्शन नज़र आएगी। मेन्यू क्या चीज़ होती है, वेबसाइट का मेन्यू। फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट के यहाँ पे टॉप पे नज़र आ रहा होता है, हमारे पास यहाँ पे जो मेन्यू है उसके अंदर एक ही चीज़ डली है जिसका नाम क्या है, ब्लॉग, ठीक है। और अगर हम उसको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा मेन्यू भी बना हुआ है। तो क्लाइंट आपसे कह सकता है कि जो टॉप पर मेन्यू आ रहा है आप इसको चेंज करके दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए लेफ्ट साइड के ऊपर मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है जो कि अपीयरेंस के अंदर आता है और आपके पास यहाँ पे सेम वही वाला जो मेन्यू है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। इस वक्त जो हमारे पास मेन मेन्यू खुला हुआ है वो ये खुला हुआ है। यहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट मेन्यू नजर आ रहे हैं, ठीक है। मेन से क्या मुराद है वो बता रहा है कि जो मेन वाला, जो इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी 3 मेन्यू बने हुए नजर आ रहे हैं। तो वो आपको ये बता रहा है कि जो मेन मेन्यू है ये आपका प्राइमरी मेन्यू है, यानी कि जो टॉप पर नजर आ रहा है ये वाला मेन्यू, और दूसरा वो कह रहा है यही वाला मेन्यू जो वो फूटर के अंदर भी नजर आएगा। तो अगर हम लोगों ने इसको एडिट करना है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास ये वाला मेन्यू यहाँ पे लोड हो जाएगा और जब यहाँ पे लोड हो गया है तो बता रहा है कि इस मेन्यू के अंदर, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो वो बता रहा है कि इस मेन्यू के अंदर ऑलरेडी एक लिंक डाला हुआ है जिसका नाम ब्लॉग है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल होम का पेज ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास जितने पेजेस क्रिएट हुए हैं उनमें से मैं किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ होम भी नजर आए तो मैं होम को सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू मेन्यू कर दूंगा, ठीक है। और इस पर जब मैं सेव करूंगा और वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक नया मेन्यू क्रिएट हो चुका होगा। पहले यहाँ पे सिर्फ ब्लॉग नजर आ रहा था, अब आपको यहाँ पे ब्लॉग के साथ होम भी नजर आ रहा है, ठीक है।
ये आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है। इसी तरह क्लाइंट आपको मुख्तलिफ मेन्यू की बात कर सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट आपको कहे कि नहीं मुझे अपनी वेबसाइट की इतनी चाहिए, बल्कि मुझे एक नया लिंक चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अगर वो बात में वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर चाहिए कि लोग जब इसके ऊपर क्लिक करें तो लोग गूगल के ऊपर चलें, तो यहाँ पे मैं खुद से कस्टम लिंक के ऊपर जाऊंगा और अलग से अलग लिंक भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके नाम क्या रख लेता हूँ, लिंक का नाम मैं रख लेता हूँ गूगल। अब मैं ऐड मेन्यू करूंगा तो ये वाला मेन्यू जो है उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये लोड हो रहा है, ये देखें हमारे पास जो मेन्यू है वो यहाँ पर आ गया। तो आप यहाँ पे जितने मर्जी लिंक डालना चाहें अपने मेन्यू को प्रॉपरली मेन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करके आपको ये भी दिखा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीजें हमें यहाँ पे गूगल की ऑप्शन भी नजर आ गई। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे अनलिमिटेड मेन्यूज डाल सकते हैं। कैटेगरीज को मेन्यू बनाना है तो आप उनको बना सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पोस्ट को बनाना है उसको भी मेन्यू में डाल सकते हैं, पेजेस को भी डाल सकते हैं, कस्टम लिंक को भी डाल सकते हैं। हमारे पास ये सारी की सारी ऑप्शन मौजूद है अगर आप लोगों ने मेन्यूज वगैरह को चेंज करना है। अच्छा, ये फेसबुक यूजर कौन है, अगर अपना नाम बताएं। Who's that guy या who's that girl? ठीक है, जरा सा नाम बताएं जो भी है। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेन्यू फूटर के ऊपर नजर ना आए तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम लोग इसको फूटर से खत्म कर सकते हैं, सिर्फ हेडर के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, तो आप लोग इसको प्रॉपरली मेन्यू में यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी कैटेगरीज की बात कर लूँ। पोस्ट के अंदर आप जब जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आती है कैटेगरीज की। ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, आपके साथ बात करूँ, इसके गिग तो नहीं लग सकते लेकिन आपको ये हेल्प कर सकता है फ्यूचर में। सानिया वहाब, अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया है कि इनका क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे साइन अप का पेज नजर आता है या कुछ नजर आता है, तो ये डेफिनेटली हमारे कोर्स का हिस्सा है। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे सेल्स फनल के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसके अंदर चीज पढ़ेंगे सेल्स फनल के अंदर। ठीक है, अब मैं आपके साथ थोड़ी सी कैटेगरी का बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल किस चीज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आपने रेसिपी से रिलेटेड बनाया हुआ है तो आप यही चाहेंगे ना कि आपकी हर रेसिपी एक नई कैटेगरी में जाए। ठीक है, तो फॉर यहाँ पे आप अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल चिकन रेसिपीज की बात कर लेते हैं। स्लंका का मतलब है परमा लिंक, यानी कि ये लिंक किस तरह से रेसिपी क्या स्पेलिंग होते हैं, रेसिपी, ओह गॉड, रेसिपी की स्पेलिंग गलत जा रही है। रेसिपी की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या रेसिपी की स्पेलिंग आ रहा है। ठीक है, हम लोग इसको रेसिपी लिख लेते हैं। स्लंग का मतलब होता है परमा लिंक। ठीक है, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल www.123.com, और मैं चाहूंगा कि चिकन रेसिपी जो है वो इस तरह से मेरे पेज के ऊपर नजर आए। ये चाहे, ठीक है, ठीक है, इस तरह से नजर आए तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके स्लंग के अंदर ऐड कर लूंगा। ठीक है, अगेन से अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरी रेसिपी मेन अगेन से यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, वो मुझसे पूछ रहा है कि ये आपकी मेन कैटेगरी है या सब कैटेगरी है। मेन कैटेगरी है या सब कैटेगरी है। मेन कैटेगरी से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट है, जैसे कि हमारी एक वेबसाइट आप लोगों को पता होगा, हमारा नहीं हमारी वेब है, हमारी वेब। ठीक है, इसके अंदर एक कैटेगरी है उर्दू के नाम से। फिर आप लोगों ने नोट किया होगा उर्दू के अंदर भी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पोइट्री आ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाती है, नॉवेल्स आ जाते हैं उर्दू। ठीक है, तो ये क्या है, उर्दू इसके अंदर मेन कैटेगरी है और इसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो क्या है, पोइट्री है और उर्दू नॉवेल्स वगैरह। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी सब कैटेगरी और मेन कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने सिर्फ मेन इसको अगर मैंने मेन कैटेगरी करनी है तो नन कर लूंगा। उसके बाद क्या, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन कौन सी है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने यहाँ पे जो भी डाटा लिखेंगे गूगल के ऊपर इस रेसिपी वाली कैटेगरी का डाटा वो वहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, ये आपका मेटा टैग्स है, आपने इसको प्रॉपरली एसईओ फ्रेंडली करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नई कैटेगरी जो है वो क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ एक। ठीक है, अगेन से बता रहा हूँ कि ये शायद इसका कोई गिग नहीं लगेगा, लेकिन ये अगर आप फ्यूचर में वर्डप्रेस को यूज कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए तो आपके लिए फायदा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ अपनी रेसिपी का नाम लिखूंगा, यहाँ पे रेसिपी लिखूंगा और यहाँ पे आपको
कैटेगरीज की ऑप्शन नजर आ रही। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर दूंगा चिकन रेसिपीज, तो इजीली ये चिकन रेसिपीज की कैटेगरी के अंदर जाकर पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि कैटेगरीज किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा टैग्स जो है इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। मैं पर्सनली टैग्स के खिलाफ हूँ और ये एसईओ में भी आपकी कोई हेल्प नहीं करते हैं, आपके कंटेंट को डुप्लीकेट कर देते हैं। टैग्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए होते हैं, यानी कि अगर आपकी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी चिकन रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल चिकन यूज़ किया है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल सॉल्ट यूज़ किया है या कोई वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, ठीक है, तो आप इनको टैग्स के अंदर ऐड कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई बंदा वेजिटेबल ऐसी रेसिपी सर्च कर रहा है जिसके अंदर वेजिटेबल्स का यूज हुआ हुआ है, तो जब वेज के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको जितनी भी रेसिपीज हैं जिनके अंदर टैग वेजिटेबल का डला हुआ है वो सारी की सारी नजर आ गई। ठीक है, इसी तरह चिकन का टैग जिस रेसिपीज में डला हुआ है उसको वो सारे के सारे रेसिपीज नजर आ गई। ये जो है ह्यूमंस के लिए होती है, ये सर्च गूगल सर्च के लिए नहीं होती है। ठीक है, इन केस अगर आप अपने टैग्स डाल रहे हैं, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टैग्स ना डालें, तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आपके टैग्स गूगल के ऊपर इंडेक्स ना हो। अगर वो इंडेक्स हो गए तो आपके पेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अगर 20 टैग्स डाले हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पोस्ट जो है वो 20 डुप्लीकेट्स हो गए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। इसी तरह आपको यहाँ पे हमारी थीम के अंदर कुछ ऑप्शन हैं, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार। ठीक है, आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आप जो पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो पूरे पेज पे नजर आए या सिर्फ लेफ्ट, उसके लेफ्ट। चलें ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक फटाफट से। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पब्लिश पोस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं साइड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड बार नजर आए। ठीक है, मैं इसको पब्लिश करता हूँ पोस्ट को और आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट किस तरह से नजर आएगी। ये पोस्ट जो है इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, ये पोस्ट इस तरह नजर आ रही है। मैंने इसको पब्लिश करते हुए लेफ्ट साइड बार की थी। ठीक है, ये आपको लेफ्ट के ऊपर कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ राइट के ऊपर भी साइड बार आए तो आप क्या कर सकते हैं, राइट साइड बार को चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी साइड बार नजर ना आए तो आप इसके साथ नो साइड बार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी ऑप्शन हैं जो कि हमारे पास ब्लॉगर के अंदर नहीं होते। तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे कोई भी साइड बार नजर नहीं आ रही है, जो थी वो रिमूव हो गई है। तो आप इन हर पोस्ट को इंडिविजुअली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो ऑप्शन हैं ये टोटली डिपेंड करता है कि आप जो थीम आपने जो थीम इंस्टॉल की है क्या उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद भी हैं या नहीं है। ठीक है, हर थीम के अंदर चीजें ऑप्शन मौजूद नहीं होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत समझ आ गया। असल में मैं आज वर्डप्रेस को थोड़ा वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। इसी तरह अगर आप मीडिया के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी नजर आएगी। आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी इमेजेस हैं आपको वो सारे के सारे यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, ये लोड हो रहा है, आप लोग देखें यहाँ पे सारे के सारे इमेजेस नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने ये 2 इमेजेस अपलोड किए थे, अगर आप लोगों को ना याद हो तो ये वाले इमेजेस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगर आपने बल्क के अंदर इमेजेस को डिलीट करना है तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कमेंट आया था सर लेकिन फाइवर पे तो डालते हैं टैग। फाइवर पे तो अगेन हम वो तो फाइवर तो अलग चीज है ना, हम लोग वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्लगइन्स हैं, सॉरी ये कुछ चीजें आप लोगों ने इनको खुद से जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। आप सब लोग कंप्यूटर के ऊपर ऐसा कोई शख्स तो नहीं है जिसके कंप्यूटर के ऊपर अभी तक वर्डप्रेस इंस्टॉल ना हुआ हो। वैसे तो उसकी प्रॉपर एक वीडियो लगी हुई है और वहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उसको साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे 44 लोग जो है ना प्रेजेंट हैं, जरा कमेंट के अंदर आके जरा अपना प्रेजेंट तो लिखें, जरा देखें तो देखूं तो सही में कौन कौन से लोग हैं। जरा 44 लोग ऑनलाइन हैं, जरा कमेंट के अंदर आके प्रेजेंट लिखें या अपना अपना नाम लिखते हैं। जरा मैं देखूं कौन लोग हैं 44। ठीक है, तो आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा डेटा एंट्री की तरफ आते हैं। हम्म, 5 लोगों ने लिखा है अभी तक, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ।
अच्छा तो अब थोड़ा सा डाटा की तरफ आते हैं। फाइवर के ऊपर चलता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा आप दिखते रहे जितने भी लोग हैं 44 अगर आपने यहाँ पे कमेंट करें मैं सबको देखता हूँ। तो ये डाटा उमर बेटी हम लोग बैकलिंग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से पढ़ेंगे, जो मंडे आ रहा है उससे पढ़ेंगे। ये चले हम लोग कल मैं आपको वो बैकलिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने सब लोग हो गए 44 के 44 हुए तो नहीं है। अच्छा एनीवेज आप लोग इतने लिख रहे हैं तो मैंने नोट किया था आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने डाटा एंट्री का गिग लगाया है और उन्होंने डाटा माइनिंग को मेंशन किया हुआ है, और कुछ लोगों ने वेब स्क्रैपिंग को भी मेंशन किया हुआ है। तो कोई मुझे बताएगा डाटा माइनिंग क्या होता है, वेब स्क्रैपिंग क्या चीज़ होती है, क्या ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं? हाँ जी बताएं। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने डाटा एंट्री का गिग लगाया हुआ है और उन्होंने उसके अंदर मेंशन किया हुआ है डाटा माइनिंग वेब स्क्रैपिंग। तो कोई मुझे बताएगा कि डाटा माइनिंग क्या चीज़ होती है और वेब स्क्रैपिंग क्या चीज़ होती है, या क्या ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ें होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं? 27 लोगों ने पहले लिखे हैं सर मेरा भी इंस्टॉल नहीं। आप लोग मुझे अभी यहाँ पर क्यों बता रहे हैं इंस्टॉल नहीं हो रहा? वहाँ पे जाके लिखेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे ना। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टूडेंट ने वीडियो बनाई हुई थी, अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, उसके अंदर आप बगैर एग्जाम के भी कर सकते हैं। ये ठीक है। हम लोग यहाँ पे ईमेल नहीं, ईमेल को छोड़ते हैं, बल्कि आप में से कुछ लोगों ने ईमेल एक्सट्रैक्शन भी लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है और आप लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ था, मैं कल चेक कर रहा था डाटा माइनिंग। तो मुझे बताएगा ये क्या चीजें होती हैं या इन सब का मतलब एक ही बनता है? वेबसाइट से डाटा लेके एक्सेल शीट पे पुट करना होता है वेब स्क्रैपिंग, बिल्कुल ठीक। डाटा माइनिंग और डाटा ये दोनों जो होती हैं ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। माइनिंग का क्या मतलब होता है उर्दू में मुझे इसका वर्ड जब समझ नहीं आ रहा है। वो जो कोल के अंदर माइनिंग कर रहे होते हैं मजदूर, एनीवेज डाटा माइनिंग या डाटा वेब स्क्रैपिंग इसका मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी इसका मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होता। डाटा माइनिंग का या डाटा स्क्रैपिंग मतलब कभी भी जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होता है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर क्लाइंट आपको स्पेसिफिक बताता है कि मुझे इस टाइप का डाटा चाहिए, आप मुझे इंटरनेट से ये वाला डाटा ढूंढ कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल ये कह सकता है कि कनाडा के अंदर जितने भी सैलून, वो आपको ये कह सकता है प्रोवाइड मी द डाटा ऑफ सैलून इन कनाडा। ठीक है, वो आपसे क्या कह सकता है क्लाइंट आपसे, अगर आपने डाटा माइनिंग या वेब स्क्रैपिंग का गिग लगाया हुआ है, बिल्कुल खोदने को हम कहते हैं, तो आपका जो क्लाइंट है वो आपसे ये कह सकता है कि कनाडा के अंदर जितने भी हेयर सैलून्स हैं आप मुझे उनका डाटा प्रोवाइड करो। हेयर को हम डाटा के क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको ये साथ में ये भी कह सकता है कि आप मुझे उसका नेम प्रोवाइड करो, ठीक है, कि एक सैलून उसका एड्रेस प्रोवाइड करो कि वो कहाँ पे सैलून मौजूद है, उसका फ़ोन नंबर मुझे प्रोवाइड करो, मुझे उसका ईमेल आईडी प्रोवाइड करो, ठीक है। और इवन वो ये भी कह सकता है कि क्या लोग उसके उसकी उसकी पॉपुलैरिटी बताओ मुझे कि क्या वो पॉपुलर है भी या नहीं है, ठीक है। तो आपसे क्लाइंट इस तरह की सर्च करवा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं डाटा माइनिंग वाला काम इस तरह से करवा सकता है। ये बात समझ आ गई है सब लोगों को? यहाँ पर क्लाइंट अगेन से दूसरी एग्जाम्पल आपको ये भी दे सकता हूँ कि यहाँ पर क्लाइंट ये कह सकता है कि फॉर एग्जाम्पल चलें चाहिए वाली एग्जाम्पल ठीक है, तो आपका क्लाइंट इस तरह की इन्फॉर्मेशन कह सकता है। ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि आपका क्लाइंट किस तरह की इन्फॉर्मेशन, या आपका क्लाइंट ये भी कह सकता है जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नुमान रफीक ने एग्जाम्पल दी है, वो आपसे ये कह सकता है कि सिंगापुर के अंदर जितने भी सीईओ हैं बिजनेस से रिलेटेड, मुझे उन सबके क्या आप चीज़ प्रोवाइड करो। वो आपको क्या
provide me email IDs of CEO in सिंगापुर। ठीक है, वो आपसे ये भी कह सकता है कि मुझे ईमेल पर आईडीज प्रोवाइड करो उन लोगों के जो कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं सिंगापुर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना होगा, आपने इसके अंदर मैक्सिमम आप नेम प्रोवाइड कर दोगे, उसके साथ साथ आप उसका ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, नेम भी मैंने ऐसी ही लिख दी है, जरूरी नहीं है कि आप नेम प्रोवाइड करो, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ईमेल आईडीज ही है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ दो आपको मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिखा दी हैं, वो आपको दो किस्म के डाटा माइनिंग के वर्क के बारे में कह सकता है। तो आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने डाटा माइनिंग का या वेब स्क्रैपिंग का गिग लगाया था, और जरा मुझे ये बताएं आप ही लोग ये काम किस तरह से करते हैं अगर आपके पास ये ऑर्डर आ जाता। बिल्कुल सारे सैलून की है, जितने भी एटलीस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, डिफरेंट कंट्रीज हाँ जी, जरा फटाफट से बताएं, वेबसाइट पर रिसर्च का डाटा सबका है। हाँ, में से जिन लोगों ने इसको लगाया हुआ है सारे सैलून नहीं, मतलब वो कह सकता था फॉर एग्जांपल मुझे 500 सैलून का जो है वो डाटा प्रोवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो जरा बताएं आप लोगों ने जिन लोगों ने ये लगाया हुआ है वो किस तरह से ये काम परफॉर्म करते, थोड़ा सा बताएं। चलें मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये वाला ऑर्डर आता, ठीक है, मुझे कहता क्लाइंट के मुझे 500 सैलून का यूट्यूब से वीडियो देखते, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग टूल यूज करते, सर गूगल पे सर्च करते अच्छा, इनके गिग लगाया हुआ है और बस गूगल पे आप क्या करते हैं, कैनेडियन सैलून, सैलून इन कनाडा। ठीक है, चलें सर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल के ऊपर सर्च करता सैलून इन कनाडा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सैलून की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, सैलून इन कनाडा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं गूगल करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास गूगल की जो बिजनेसेस क्या कहते हैं गूगल मैप के ऊपर लगे हुए हैं, मेरे पास वो सारे का सारा डाटा आ जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं उनका नाम ले लेता, एड्रेस ले लेता, फोन नंबर ले लेता। एक तो मेरे पास ये वाली ऑप्शन है, मैं इसको मजीद मोर प्लेसेस करता हूँ तो वो मुझे नक्शा दिखा देगा और यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा आ गया है। इन तमाम का डिमांड डाटा मैं क्या करूँगा, आगे मैं जाऊँगा तकरीबन यहाँ मुझे उसने 1000-2000 पेजेस दिखा दिए जो कि कनाडा के अंदर सैलून है उससे रिलेटेड। ठीक है, बात समझ आ गई है। एक तो मैं ये वाली चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, नंबर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद एक बहुत पॉपुलर, आप सब लोगों को ओलेक्स का पता है, OLX.com, ओलेक्स का सब लोगों को पता होगा। ठीक है, दूसरे मुल्कों के अंदर ओलेक्स का जो अल्टरनेटिव है वो है Yelp.com। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका इसका क्या है, अगर मुझे ऑर्डर आता तो मैं पर्सनली क्या करता, मैं शायद गूगल के ऊपर ना जाता, मैं क्या करता, मैं वेबसाइट टाइप करता Yelp.com जो कि आपको सामने नजर आ रही है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको तमाम बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर, यहाँ पे मैं लिखता सैलून, लिखता मैं यहाँ पे। ठीक है, इवन वहाँ पे देखिए मेरे पास काफ़ी सारी मजीद भी ऑप्शन आ रही है, नेल सैलून, हेयर सैलून, स्पा एंड सैलून। ठीक है, तो मैं मुख्तलिफ चीज़ों को करता, तो मैं फॉर एग्जाम्पल नेल सैलून को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता कनाडा लिख लेता और स्पेलिंग की टाइप में भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चले हम लोग यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखें यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी डिटेल्स आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करूंगा। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, इसका फ़ोन नंबर भी आ रहा है, इसका नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पास मुख्तलिफ डिटेल्स के बारे में लिखी हुई नज़र आ रही है। मैं क्या करूँगा, एक्सेल की शीट बनाऊंगा और उसके अंदर 1 बाय 1 इन डाटा को कॉपी पेस्ट करता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है, बात समझ आ गई है कि हम लोग यल्प को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो मुझसे पूछ रहे पॉपुलैरिटी तो 168 इसके रिव्यूज़ हैं, तो मैं आपको बता सकूँगा कि ये एक पॉपुलर जो है सैलून है, इसको 4 स्टार मिले हुए हैं टोटल 4 में से। तो आप लोग इसमें से ये तमाम की तमाम चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, इवन यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह भी थोड़ा सा आइडिया वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ईजी सा काम है, अगेन से टोटली कॉपी पेस्ट वाला काम है। आप लिखेंगे नेम के अंदर सैलून का नाम ये है, सैलून का फ़ोन नंबर ये है,
सैलून का एड्रेस कहाँ पे लिखा होगा, ये सैलून का एड्रेस ये है। ठीक है, आप लोग चले मैं आपको एक फाइल बनाकर भी दिखा देता हूँ फटाफट से कि हम लोग इसको किस तरह से डिलीवर करते हैं ऑर्डर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ एक्सेल की, और मैं आपको थोड़ा सा काम करके भी दिखा देता हूँ। स्प्रेडशीट, ठीक है, यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता फॉर एग्जांपल नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम लिखता, उसके बाद मैं एड्रेस में रखता एड्रेस, उसके बाद मैं लिखता फ़ोन नंबर, उसके बाद मैं इसके पॉपुलैरिटी की भी बात कर देता। ठीक है, नहीं मैं यहाँ पे येल्प नहीं लिखूंगा यहाँ। अच्छा, आप जब अपने क्लाइंट को ये डाटा डिलीवर कर रहे हैं तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि वहाँ पे आपने अपने क्लाइंट को ये नहीं बताना है कि आप ये डाटा यहाँ से ले रहे हैं। अगर आपने क्लाइंट को बता दिया वो तो ये वाला काम वो खुद कर लेगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से डिलीवर करता, मैं लिखता कि इसका नाम जो है वो, ये इसका नाम है। ठीक है, ये इसका एड्रेस है। मैं लिखता कि इसका फ़ोन नंबर जो है वो, ये इसका फ़ोन नंबर है। ठीक है, और पॉपुलैरिटी में लिख लेता है इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए हैं। ठीक है, इस तरह से मैं इस चीज़ को लिख सकता था। अच्छा, मुझे कोई बताए कि क्लाइंट ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहेगा, आखिर आखिर उसको ये इन्फॉर्मेशन जब मिल जाएगी तो इसको क्या फ़ायदा होगा? कोई बताएगा क्लाइंट को इस इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा होगा? क्लाइंट इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेगा? उसको ये नाम मिल गया है, फ़ोन नंबर मिल गया है, ये मिल गया है, इसका वो क्या करेगा आखिर? कोई बताना चाहे अगर। कंप्लीट करने कंप्लीट, हाँ एक काम ये भी हो सकता है कि हो सकता है क्लाइंट, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को का ले रहे हैं ना डाटा, हो सकता है क्लाइंट ये चेक करना चाहे कि जिस एरिया के अंदर वो अपना बिजनेस ओपन करने वाला है उसके अंदर ऑलरेडी उसके कितने कंपटीटर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, वो उनकी पॉपुलैरिटी भी चेक कर सकता है। हो सकता है वो पॉपुलैरिटी से आइडिया लगाए कि शायद ये वाला इलाका उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, एक तो वो ये कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, वो जो फ़ोन नंबर ले रहा है ना ये वाले, इसको मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको डेली बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं वो मैसेजेस मिल रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह सेल लगी है, फ़लाँ जगह पे डिस्काउंट चला हुआ है? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं आप लोगों को? मुख्तलिफ वो मिल रहे होते हैं, एसएमएस वगैरह मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली डिटेल्स वगैरह वो आपके फ़ोन नंबर से ये वाली मार्केटिंग भी कर सकता है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर तो ये है, बाहर के मुल्कों के अंदर, हमारे हमारे मुल्क में तो ये है ना कि लोग कंपनी जो एसएमएस वगैरह सेंड कर देते हैं। बाहर के मुल्कों के अंदर अगर आपको पता हो बहुत ज़्यादा डाक भेजी जाती है। अगर आपको कोई रिलेटिव भी रहता हो तो आपको वो बताएगा कि डेली बेसिस के ऊपर उनको काफ़ी सारी डाक मिलती हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, उसके ऊपर क्या कहते हैं वो लिखे हुए होते हैं, एडवर्टाइजमेंट मिली हुई होती है, उसके अंदर सेल्स के बारे में लिखा होता है, डिस्काउंट के बारे में लिखा होता है। तो कंपनी क्या कर सकती है, आपको डाक भी सेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जो है कंपनी ये डाटा ले सकती है। इसी तरह आपको यहाँ पे उनके ईमेल आईडी से मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको ईमेल आईडी नहीं भी मिलते हैं, वैसे तो यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको गूगल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इसका ईमेल आईडी ले सकते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो अगर आप इसके ऊपर जाएंगे आप उसको अपनी उनकी वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा और वेबसाइट के ऊपर आपको उनका ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। ठीक है, आवाज़ समझ आ गई? तो आप इस तरह से ईमेल आईडी भी ऐसे मैसेजेस में मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कंपनीज हैं ये मुख्तलिफ मार्केटिंग पर्पज़ के लिए इनको यूज़ कर रही होती हैं ये मुख्तलिफ चीज़ों को। ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता है कंपटीशन वगैरह वो कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वो कर सकती हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें, सीईओ की बात करें, तो अगेन से फॉर एग्जांपल सीईओ की बात करें, इसका मतलब क्या है, हर किस्म का बिजनेस, यानी कि यहाँ पे जितने भी बिजनेस हैं वो सारे, उन सबका कोई ना कोई सीईओ तो है ना। उस बिजनेस का जो ईमेल एड्रेस है वो उसके सीईओ का एड्रेस होता है आमतौर पे, तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ आपके साथ
कि फॉर एग्जांपल एक ये वाला केस भी हो सकता है कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो अमेजोन के ऊपर क्या करने वाला है, अमेजोन के ऊपर उसने स्टोर स्टार्ट करना है, या उसने क्या करना है, Daraz.pk के ऊपर एक स्टोर स्टार्ट करना है। ठीक है, उसका स्टोर किस चीज से रिलेटेड हो सकता है, उसका स्टोर हो सकता है मोबाइल की एसेसरी से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मोबाइल की किस चीज से रिलेटेड हो सकता है। एक बंदा है, वो चाह रहा है कि वो अमेजोन के ऊपर जाए और मोबाइल की एसेसरीज को सेल करे। ठीक है, तो वो कभी भी ऐसे ही सेल नहीं करने लग जाएगा, बल्कि क्या करेगा, वो पहले वो इसका कंपटीशन जज करेगा कि क्या उसको ये चीजें सेल करनी भी चाहिए या नहीं। तो आपको क्या कह सकता है क्लाइंट, आपको क्लाइंट कह सकता है, give me list of popular products sold on Amazon related sold Amazon under mobile। ठीक है, ये बात समझ आ गई है कि आपका क्लाइंट क्या कह सकता है कि मुझे उन प्रोडक्ट की लिस्ट जो अमेजोन के ऊपर पॉपुलर हैं और मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड जो चीजें सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं, मुझे उस चीज से रिलेटेड हो। तो आप मुझे बताएं, ये वाला काम आप किस तरह से करते हैं। आपके क्लाइंट ने आपको कहा है कि वो अमेजोन के ऊपर मोबाइल एक्सेसरीज सेल करने वाला है। ठीक है, और उसको क्या, वो अपनी मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप ओपन करने से पहले क्या करना चाह रहा है, एक सर्वे लेना चाह रहा है कि आखिर किस टाइप की प्रोडक्ट्स जो हैं मोबाइल एक्सेसरीज में सबसे ज्यादा सेल होती हैं। ठीक है, ये एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट के अंदर कभी जब फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं, आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करते हैं कि किस टाइप की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, ताकि आप उसी टाइप की प्रोडक्ट्स जो है सबसे ज़्यादा अपनी शॉप के अंदर रखें। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन है कि अमेजोन का जो सेलर है वो भी आप कर सकता है, वो कह सकता है कि मैं मोबाइल की शॉप ओपन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं मोबाइल की एक्सेसरीज सेल करूंगा ऑनलाइन। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर किस टाइप की प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे जो है अमेजोन के ऊपर सेल करनी चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे अमेजोन के ऊपर, amazon.com के ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मोबाइल एक्सेसरीज लिख लेता हूँ सर्च बार के अंदर। ये जरा लोड हो जाए तो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज को लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे सर्च रिजल्ट के अंदर मेरे पास मोबाइल एक्सेसरीज जो है वो लोड होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जितनी भी चीजें आ रही हैं सारी की सारी मोबाइल एक्सेसरीज। अब यहाँ पे कोई हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, तकरीबन 40,000 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। डेफिनेटली 40,000 की 40,000 प्रोडक्ट्स जो है वो सारी की सारी पॉपुलर नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ वो चाहिए जो पॉपुलर हैं, जो सबसे ज्यादा सेल हुए। तो मैं कहूँगा यहाँ पे आपको राइट टॉप के ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रही है फिल्टर की। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से क्या उठा लेना है, कस्टमर एवरेज रिव्यूज, यानी कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसके अंदर कस्टमर ने रिव्यूज दिए हैं। डेफिनेटली जिन प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज दिए मैं कस्टमर ने, तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक पॉपुलर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोबाइल का स्टैंड है। ठीक है, 21,000 लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है, इसको 9,000 लोगों ने किया हुआ है, इसको 3,000 लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले मैं इसका लिंक ओपन करूंगा। इसको इसी शीट को हम लोग एडिट कर लेते हैं। बिल्कुल 5 स्टार वैल्यू उठाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने कस्टमर रिव्यूज को उठाया है। मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा जो भी बनता है नाम। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इस प्रोडक्ट का लिंक जो है उसको कॉपी करूंगा। ठीक है, दूसरे सेल के अंदर यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देता हूँ, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट लिंक, प्रोडक्ट प्राइस। इसकी प्राइस कितनी बनती है, इसकी $13.99 बनती है। ठीक है, पॉपुलैरिटी में क्या लिख लेता हूँ, रिव्यूज में लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल रिव्यूज इसके कितने हैं, इसके रिव्यूज जो है वो 21,291 रिव्यूज हैं। ठीक है, और ये आमतौर पे 5 स्टार है, 5 आउट ऑफ 5 स्टार है इसकी। ठीक है, तो इस तरह से क्लाइंट के पास अच्छा मैं यहाँ पे कैटेगरी भी ऐड कर सकता हूँ कि ये किस चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कैटेगरी क्या है इसकी, मोबाइल स्टैंड है ये।
नहीं, ये अमेज़न वाला काम येल्प पे कैसे होता है? येल्प के ऊपर सिर्फ़ बिज़नेस की डिटेल्स होती हैं, तो मैं इसको इस तरह से शो कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, क्लाइंट को बहुत आसानी हुई, क्लाइंट को पता चल जाएगा कि जो कैटेगरीज़ है ना मोबाइल स्टैंड्स, वो इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, उसकी जो एवरेज प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल 13.99 है, तो उसको अपनी प्राइस सेट करने में आसानी होगी, उसको यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट चूज़ करने में आसानी होगी, उसको यहाँ पे ही पता चल जाएगा कि इसकी प्रोडक्ट की पोटेंशियल कितनी, यानी कि वो कितनी ज़्यादा यहाँ पे सेल हो सकती है। और उसके बाद उसको यहाँ पे उसके नाम से थोड़ा सा एसईओ का भी पता चल सकता है कि जो दूसरी ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगी हुई है उन्होंने किस टाइप के जो है कीवर्ड्स को अपने टाइटल के अंदर यूज किया है। ठीक है, तो क्लाइंट आपसे इस तरह से लिस्ट भी मांग सकता है कि मुझे लिस्ट प्रोवाइड करो। ठीक है, ये तो मैंने रैंडमली किया है, वो आपसे भी कह सकता है कि मुझे सिर्फ आईफोन 11 की लिस्ट प्रोवाइड करो। ठीक है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सर्च रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, तो आप लोग इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपसे क्या मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगेन से 1 स्टार का मतलब है प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है, 5 स्टार का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट अच्छी है, तो आपको क्लाइंट ये कह सकता है कि मुझे सिर्फ 5 स्टार वाली ही प्रोडक्ट, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ 5 स्टार प्रोडक्ट्स या 4 स्टार प्रोडक्ट्स ही नजर आएंगे। ठीक है, इसी तरह क्लाइंट आपको ये भी कह सकता है, प्राइस की रेंज कह सकता है कि मुझे सिर्फ इतनी प्राइस वाली प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से ढूंढ के दो। तो अगेन से ये सारा का सारा काम लेंथी तो जरूर है, लेकिन ये सारा का सारा काम कॉपी पेस्ट वाला काम है, इसके अंदर आपको कुछ यानी कि जहन दिमाग यूज नहीं करना है इसका। तो इस तरह से क्लाइंट आपको कह सकता है कि ये वाला काम करो। अच्छा, पहले वाला थोड़ा सा भूल गया, बताना भूल गया था। एक तो आप कहाँ से डाटा ले सकते हो, आप येल्प से ले सकते हो। ठीक है, दूसरा आप येलो पेजेस के ऊपर भी जा सकते हो। येलो पेजेस क्या है, आप में से किसी को पता है कि पहले क्या कहते हैं, जब मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, तो टेलीफोन पीटीसीएल टेलीफोन के साथ एक बुक आती थी, उसको हम लोग क्या कहते थे, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन डायरेक्टरी कहते थे शायद। है किसी को इस बात का आइडिया? सर स्कैन फाइल को पीडीएफ कैसे करेंगे कन्वर्ट में? ओसी मोमिना हमीद, उसका सॉफ्टवेयर होता है ओसीआर, आप उसको सर्च करें, ऑनलाइन फ्री होता है। उसके अंदर आप पीडीएफ की फाइल डालें, उसके अंदर आप अपनी स्कैन इमेज को डालें, वो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ओ सी आर होता है, ओ सी आर रीडर का नाम होगा, आप गूगल करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा। एनीवेज, किसी को पता है कि पुराने ज़माने से मुराद ये है कि जब मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, 2005 तक की बात कर रहा हूँ, तो टेलीफोन के साथ एक बुक आती थी, बहुत ज़्यादा मोटी होती थी बुक, और उसके अंदर सबके नाम होते थे, सबके फ़ोन नंबर होते थे, टेलीफोन डायरेक्टरी उसे कहते थे, बिल्कुल। ठीक है, तो उसका जो ऑनलाइन वर्जन है वो ये है, येलो पेजेस। और आप लोगों ने को याद भी होगा कि वो जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी वो येलो कलर की होती थी। ठीक है, तो उसका जो अल्टरनेटिव क्या है, उसका अल्टरनेटिव जो ऑनलाइन वर्जन है वो क्या चीज़ है, येलो पेजेस है। अगेन से आप येलो पेजेस गूगल कर सकते हैं और यहाँ से भी बिजनेस की डिटेल्स उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ऑनलाइन करते हैं। ये है जैसे कि yellowpages.com है, आपको यहाँ पे हर किस्म के लोगों के नंबर मिल जाएंगे, डेंटिस्ट के लोग, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेंटिस्ट, प्लम्बर, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आप एरिया वाइज जो है लोगों को सर्च कर सकते हैं कि मुझे फलां एरिया के जो लोग हैं उनका डाटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरे अमेरिका का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ न्यूयॉर्क का चाहिए, न्यूयॉर्क में भी मुझे स्पेसिफिक उसका चाहिए। ठीक है, तो आप लोग उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लोड हो जाती है वेबसाइट, तो आपको ये भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा, तो आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको येल्प के ऊपर से इनफ डाटा नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, येलो पेजेस के ऊपर भी जा सकते हैं। ये येलो पेजेस मेरे पास ओपन नहीं हो रहा है, शायद इंटरनेट के इशू है, अगर आपके पास होती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और येलो पेजेस भी हर मुल्क की अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे कनाडा की नज़र आ रही है, मुझे पाकिस्तान की नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पाकिस्तान के बिजनेसेस वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, आप इनको भी सर्च करते हैं। OCR स्टैंड फॉर, मुझे नहीं पता, OCR स्टैंड फॉर। ठीक है, यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ मुल्कों के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वगैरह एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए आपको, किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, होटल से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे। एनजीओ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्च करता हूँ, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन।
ठीक है, यहाँ पे आप एनजीओ वगैरह को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कराची को ले लेता हूँ, कराची एक बड़ा शहर है। कराची ओसीआर की जरूरत है, एक एग्जांपल भी आपको करके दिखा देता हूँ। फाइंड एनजीओ, ठीक है। तो आप येलो पेजेस को अभी देखें, मुझे कराची के अंदर जितने भी एनजीओ रजिस्टर्ड हैं मुझे उनके वो मिल गए हैं, सारी की सारी डिटेल्स मिल गई हैं। ठीक है, अगर मैं मजीद इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे उसका यहाँ पे फ़ोन नंबर मिल जाएगा, मुझे उसका ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। ठीक है, उसका चेयरमैन का नाम क्या है मुझे वो भी मिल जाएगा। ठीक है, सारी सारी फ़ोन नंबर ये है, उसका ईमेल एड्रेस ये है, उसका फेसबुक पेज ये है, कराची के अंदर ये है, उसका स्ट्रीट एड्रेस ये है। ठीक है, ये मुझे सारी सारी, उसका जो सीईओ है उसका नाम अजीज कुरैशी है। तो इस तरह से आप लोग येलो पेजेस को यूज़ करते हुए अपने डाटा माइनिंग या डाटा स्क्रैपिंग का जो वर्क है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन ओसीआर यूज भी करके दिखा देता हूँ। कौन सा पेज था? ओसीआर वाला गीक लगा सकते हैं, लेकिन अगेन से बहुत बेसिक से गीक्स हैं, ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि आप वो वाले गीक्स लगाएं जिसके अंदर थोड़ा सा कंपटीशन कम हो, जो काम हर बंदा ना कर सके। इसके वर्ड प्रेस से रिलेटेड हो गई, वर्ड प्रेस कस्टमाइजेशन से रिलेटेड हो गई, इस तरह की चीज़ें लगाएं। क्या ख्याल है? हम लोग ऐसे बेसिक बेसिक गीक क्यों लगाएं? अरे इंग्लिश की स्पेलिंग ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी स्टूडेंट ने क्या है, तो कुछ आपके जो क्लाइंट है वो आपको ये कह सकते हैं कि ये जो इमेज है इसके ऊपर जितना भी डाटा है मुझे पीडीएफ कर दो या एमएस वर्ड कर दो। एक तो तरीका ये है कि आप इसको देख देख के टाइप करने लग जाए। दूसरा तरीका क्या है कि आप फ्री ओसीआर टूल जो है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, इमेज ही गलत ओपन हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। कोई बेहतर इमेज लेते हैं, कोई इमेज नहीं आया, कौन सा इमेज उठाएं? ये वाला इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ कंप्यूटर में, इसका नाम रख लेते हैं 321। ठीक है, इसके बाद फाइल सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे 321 को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहे हैं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपने इसको एमएस डॉक्यूमेंट करना है, क्या करना है? मैं इसको डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो उसके बाद क्या करेगा, उसने डाटा को यहाँ पे कन्वर्ट करके दे दिया। जो जो चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई थी सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा इसको रीड भी करके दिखा देता हूँ कंफर्मेशन के लिए कि ये वाकई में ही चेंज हो गया। जैसे कि हमारे इमेज के ऊपर लिखा हुआ था, हमारे इमेज के ऊपर क्या लिखा हुआ था? हमारे इमेज के ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे अ, जैसे कि इमेज पर ट्रीज एंड अदर पॉइंट्स, तो देखिए यहाँ पे इसने लिख दिया ट्रीज एंड अदर पॉइंट्स, यानी कि इसने इमेज को क्या कर दिया है, टेक्स्ट बना दिया। उसके बाद उसने यहाँ पे पूरी की पूरी पॉइंट जो है वो ऐसे करके लिख दिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई थिंक दैट आई शैल नेवर यूज अ पॉइंट लवली एज अ ट्री, तो उसने यहाँ पे लिख दी है आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पॉइंट लवली एज अ ट्री। तो ये टूल क्या करता है, आपके पास जो इमेजेस होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है, रिटर्न उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इवन अभी लोग मैंने तो सिंपल सा किया है, अगर आप लोग पीडीएफ को भी सर्च करेंगे ओसीआर टू पीडीएफ तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो इसने इमेज को कन्वर्ट कर दिया है, सारे के सारे इमेज को। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको बता दी है कि किस तरह से होता है, ओसीआर के अंदर होता है ये चीज़ें। नहीं, मिस्टेक डेफिनेटली ये आप जो ओसीआर यूज कर रहे हैं ये एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के टेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा मिस्टेक की ऑप्शन होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक पेज को ओसीआर से कन्वर्ट कर दिया है तो उसको ब्लाइंडली जो अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देना है, उसको एक बार रीड करना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं आ गई। ठीक है, तो आपने इस तरह से उसको प्रॉपरली चेक करना है। अच्छा, एनीवेज हम लोग मजीद डाटा, ये थोड़ा डाटा माइनिंग और डाटा स्क्रैपिंग की बात समझ आ गई किस तरह से करनी है। मैंने आपको बिजनेस डाटा बता दिया कहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंट आपसे कह सकता है। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, जहाँ तक मुझे मेरे जहन के अंदर आया कि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्म है,
अभी तक जो ई रोजगार के ऊपर सबसे बड़ा ऑर्डर आया था डाटा माइनिंग का, वो आया है $10,000 का। और ये अटक के नॉन टेक के स्टूडेंट को आया था, उसने गिग लगाया था डाटा माइनिंग का। और ये 2018 की बात है, अब की बात नहीं है ये। उसने क्या किया था, उसने डाटा माइनिंग और डाटा स्क्रैपिंग का गिग लगाया था, और उसको जो टोटल उसको जो ऑर्डर आया था वो उसको $10,000 का ऑर्डर आया था। अगर आप ई रोजगार पेज के ऊपर जाओ, वहाँ पे 2018 की पोस्ट चेक करो, तो आपको वहाँ पर इस वाले ऑर्डर की पिक्चर भी नजर आएगी। ठीक है, और ये अटक का स्टूडेंट था और वो नॉन टेक का स्टूडेंट था। उसने क्या किया था, उससे उसके क्लाइंट ने हेयर सैलून की ही इंफॉर्मेशन मांगी थी। उसके क्लाइंट ने उसको कहा था कि उसको 30,000 हेयर सैलून जो कनाडा के अंदर हैं उनकी डिटेल प्रोवाइड करो। और वो ऑर्डर जो था, वो ऑर्डर उसने 30 डेज में कंप्लीट किया था। ठीक है, क्योंकि उसने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ नहीं किया था, या ऑनलाइन जो स्क्रैपर्स होते हैं जैसे कि आप लोग बात करते, उसने वो यूज़ नहीं किया था। उसने क्या किया था, उसने इसी तरह से उसको कंप्लीट किया था। उसने येल्प के ऊपर जाता था, वो डेली बेसिस के ऊपर उसने डिसाइड किया था कि डेली बेसिस के ऊपर वो 10,000 डाटा जो इस तरह से कॉपी पेस्ट करेगा। ठीक है, उसने इस तरह करके उस डाटा को डिलीवर किया था। और ये मेरे ख्याल से ई रोज का सबसे बड़ा ऑर्डर है, वो यही वाला ऑर्डर है, वो डाटा माइनिंग या डाटा स्क्रैपिंग का ही ऑर्डर था। तो आप अगर चाहें तो इस तरह गिग लगा सकते हैं। अगेन से आपने ये नहीं कहना है कि आई विल डू डाटा एंट्री, खाली डाटा एंट्री का गिग लगाओगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप डाटा एंट्री का लगा रहे हो तो बराए मेहरबानी स्पेसिफिक होकर लगाएं, स्पेसिफिक होकर। फॉर एग्जांपल आप लगाएं डाटा एंट्री रिलेटेड टू MS एक्सेल। ठीक है, या आप भी कह सकते हैं आई विल डू डाटा माइनिंग विद प्रॉपर रिपोर्टिंग। ठीक है, आप इस तरह से लगा सकते हैं। आप खाली लगा देंगे डाटा एंट्री का, इसके अंदर तो हजारों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या करें, स्पेसिफिक जाएं बराए मेहरबानी होकर। वैसे तो डाटा एंट्री वगैरह की लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें बेसिक से की गई है, लेकिन अगर आप फिर भी लगा रहे हैं तो आप इस तरह से जरा स्पेसिफिक जाएं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप क्या करें, आप जो गिग लगाएं वो वाले लगाएं जो कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। वर्डप्रेस से रिलेटेड वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की कितना ज़बरदस्त है, आप उसको ज़रूर लगाएं। ठीक है, कनाडा में बार बार की गोल्ड मार्निंग, आई डोंट नो उसने क्यों ये डाटा लिया था। हो सकता है वो भी नया बिजनेस शुरू करने वाला हो, या हो सकता है उसने मार्केटिंग करनी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक हेयर सैलून की डिटेल कौन, अच्छा मुझे ये बताएं, हेयर सैलून की डिटेल किस टाइप के बिजनेस को चाहिए होगी, हेयर सैलून की डिटेल्स? अगर एक बंदा कनाडा में है, वो आपको कहता है कि मुझे हेयर सैलून की डिटेल्स दो, तो वो उसका क्या फायदा उठा सकती है? किस टाइप का बिजनेस जो है वो ये वाला डाटा मांगेगा, जरा मुझे ये तो बताएं। एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे 30,000 जो है कैनेडियन सैलून की डिटेल प्रोवाइड कर दो, उनके बताओ सैलून कहाँ पे लोकेटेड है, उनके फ़ोन नंबर बताओ। तो वो इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है, कोई बताएगा? कि आखिर उसने अपने पैसे क्यों किए हैं? बिल्कुल ठीक है, वो क्या करेगा, वो हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करेगा। ठीक है, वो सीजर हो सकती है, जो भी जो चीज़ें हो सकती हैं, वो क्या करेगा, जब उसके पास सबकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो वो क्या करेगा, वो सारे के सारे फ़ोन नंबर किसको दे देगा, वो सारे के सारे फ़ोन नंबर जो है वो कॉल सेंटर को दे देगा। फिर कॉल सेंटर वाले क्या करेंगे, कॉल सेंटर वाले डेली बेसिस के ऊपर इन हेयर सैलून वालों को फ़ोन करेंगे और वो कहेंगे कि हम फलां कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं, हमारे पास इस वक्त ये वाली प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, अगर आप हमें ऑर्डर करेंगे हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, फलां फलां फलां। ठीक है, तो कंपनीज जो है, बड़े बड़े बिजनेस जो है वो इस तरह की चीज़ों को करते हैं। ये बात समझ आ गई कि अब बल्कि भी किसी ने पूछा भी था कि कोई बिजनेस ये वाली डिटेल हमसे क्यों मांगेगा, तो वो इसलिए मांगेगा कि वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है इस तरह से। ठीक है, आमतौर पे जो होल सेलर होते हैं ना, वो इस तरह के काम करवाते हैं कि आप हमें सारे के सारे जो सैलून है उनके नंबर दे दो, या सारे के सारे जो प्लम्बर हैं उनके नंबर दे दो, या सारे के सारे जो ड्राइविंग स्कूल हैं उनके नंबर दे दो, हम उनको मजीद अपने प्रोडक्ट सेल कर सकें ऑनलाइन वगैरह। ठीक है, तो वो इस तरह की काम कर सकते हैं, और इस तरह से आपको डाटा स्क्रैपिंग या डाटा माइनिंग वगैरह आपसे करवा सकते हैं। अच्छा, लोग यहाँ पे कुछ आपने, अब जिन लोगों ने भी अगर अटेंडेंस नहीं लगाई है फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा लें। उसके बाद जिन लोगों ने अभी तक अपनी शीट के अंदर नाम पेश नहीं किए, वो फटाफट से नाम डाल दें एक्सेल शीट के अंदर। और जिन लोगों ने अभी तक बाय रिक्वेस्ट शेयर नहीं की हैं, वो तमाम के तमाम बाय रिक्वेस्ट भी शेयर कर दें। जी, स्क्रीनशॉट जो है उनको यहाँ पर शेयर कर दें।
ठीक है, 5 बजे तक जितने स्क्रीनशॉट आ गए मैं सिर्फ उन लोगों को रिव्यू करूंगा। बाकी मुझे लगेगा कि बाकी लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किए हैं तो उनको रिव्यू की जरूरत नहीं होगी, तो उनको रिव्यू नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें करते हैं। और आपको बताना चाहिए कि यही चीजें आजकल जो है वो ज्यादा चल रही हैं। फोन के जरिए कितनी मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए हो रही है, हेयर्स के लिए मौसम की सेल हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। कल हम लोग ऑन पेज एसईओ की तरफ चलेंगे या हम लोग ई कॉमर्स की तरफ थोड़ा चलेंगे, कि हम लोग ऑन पेज एसईओ की तरफ चलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग ऑन पेज एसईओ, अच्छा ऑन पेज एसईओ का मैं ये बता दूं, ऑन पेज एसईओ का पहला लेक्चर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लेक्चर समझ नहीं आएगा तो आपको ऑन पेज एसईओ पे जो आगे 10 लेक्चर है उनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगी कि हम लोग ये काम कर क्यों रहे हैं। तो पहला, सॉरी ऑन पेज कह रहा हूँ, ऑफ पेज एसईओ की बात करनी थी। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ का पहला लेक्चर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहली चीज़ समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज़ होती है, आपको फिर आगे की चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सर आगे क्वेश्चन, फाइनेंस का कार्ड पेपाल अकाउंट पे कनेक्ट नहीं जी, फाइनेंस का कार्ड जो है पेपाल के साथ कनेक्ट नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के कंपिटिटर्स हैं और कंपिटिटर आमतौर पर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अच्छा जी, हमारे हेयर्स तो फ्री में रख लेते हैं, ऐसा कुछ भी, हाँ बिल्कुल आपके हेयर फ्री में रख लेते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि आप जब सैलून के ऊपर अपने हेयर काटते हैं तो आपके हेयर जो है ना वो डस्टबिन में नहीं जाते हैं, उनको सेव करके आगे सेल करते हैं। अगर आपको कुछ पता हो तो समझ आ गई है। हेयर सैलून वाले आपके सारे बालों को सेल कर देते हैं जो वो काट रहे होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, हम लोग फिर क्लास करेंगे। बिल्कुल, ये वाली चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा महँगे जो है वो बाल वगैरह सेल होते हैं, स्पेशली फीमेल के जो बाल होते हैं उनकी आगे जाके विग बनती है चाइना वगैरह के अंदर, और ह्यूमन हेयर की जो विग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू फेक हेयर्स के। सर शीट में काफ़ी लोगों की प्रोफाइल प्रोवाइडेड है, तो क्या फिर जिन लोगों ने प्रोवाइड की भी है वो ऑलरेडी उनका ठीक है, जिन लोगों ने नहीं प्रोवाइड की मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने प्रोवाइड की भी है उन वो दोबारा से प्रोवाइड नहीं करेंगे। बकरे की खाल भी तो देते हैं इस सर अगर वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म पे हो वर्डप्रेस के अलावा तो उन पे ये प्लगइन्स खुद इंस्टॉल करने होते हैं या नहीं, अगर अच्छा यहाँ पे आपको बता दूं, वर्ड अगर वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म का नाम है जमूला, उसके ऊपर भी हो सकती है, शॉपिफाई के ऊपर भी हो सकती है। शॉपिफाई की चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। आपने जब अपना गिग लगाना है तो वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना है कि आप ये सारे के सारे काम वर्डप्रेस के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस को ही पढ़ रहे हैं। हम लोग अगर मैं आपको दूसरी चीज़ें सिखाने लग गया उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोडिंग होगी, आप लोग को समझ नहीं आएगी। और वैसे भी अगर आपने वर्डप्रेस को सीख लिया है तो दूसरे अगर किसी और प्लेटफॉर्म की अगर क्लाइंट की वेबसाइट है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वर्डप्रेस के ऊपर वर्ड यूज हो रहा है प्लग इन, तो अगर आप क्लाइंट की वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर है, फॉर एग्जांपल शॉपिफाई के ऊपर है, तो वहाँ पे प्लग इन की जगह वहाँ पे मोड का वर्ड यूज हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे इसी तरह से ही हम लोग प्लग इन वगैरह पे मोड वगैरह को सर्च करेंगे। ठीक है, नुमान जाम, अच्छा मैं जाम पढ़ रहा हूँ। सर पाइनर को अलग बनाए और पेपाल क्यों बनाना है? पाकिस्तान के अंदर आप लोग पेपाल का अकाउंट नहीं बना सकते हैं, इलीगल है ये, इसलिए हम अपने बाल वापस ले आते। सर अगर एफपी वाले ग्रुप जो हमने ज्वाइन किया है वो हमको पेमेंट कैसे भेजेंगे? वो आपको पेमेंट गैस कैश के जरिए भेज सकते हैं, इजी पैसा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी मोबाइल एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको इंस्टॉल करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा सर मुझे अभी तक कोई बाय रिक्वेस्ट नहीं है। आपने कितने गिग लगाया है? क्या आपने अपने गिग को रिव्यू किया है? बाय रिक्वेस्ट टोटली डिपेंड करती है कि आपने कितने गिग्स लगाया और कौन सी कैटेगरी में लगाया। और जरूरी नहीं है कि आप जिसको बाय रिक्वेस्ट चेक करनी है उसको बाय रिक्वेस्ट आ रहे हैं। बाय रिक्वेस्ट के मुख्तलिफ टाइम है, आपको दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में चेक करना होगा, पैसे भी लेते हैं। ठीक है, अच्छा सर कुछ क्लाइंट ईमेल आईडीज क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं, सर वो इनका क्या करते हैं? वो इनसे ईमेल मार्केटिंग करते हैं। हम लोग आगे जाके ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे तो आपको बताता हूँ कैसे करते हैं।
पायनियर्स का ऑप्शन है आई थिंक। हाँ जी, फाइवर के ऊपर पायनियर्स को पाकिस्तानियों के लिए पायनियर्स का ही ऑप्शन मौजूद है। जैज़ कैश वगैरह की एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको इंस्टॉल करके अपने मोबाइल के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। सर अगर बाय रिक्वेस्ट ना सेंड की हो तो इसका मतलब है कि आप काम ही नहीं कर रहे हैं। बाय रिक्वेस्ट क्यों नहीं सेंड की है? कोर्स किस लिए ज्वाइन किया? अर्निंग नहीं करनी है? इकोविक्स मिल जाए। अच्छा, ड्रीम वे, अगर आपने ड्रीम वे के ऊपर हम लोग प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग प्लगइन पहले क्रिएट करते हैं, उसके लिए टोटली कोडिंग होती है। और ड्रीम वे डेफिनेटली नॉन टेक का हिस्सा नहीं है, इवन मेरे ख्याल से वो टेक का भी हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, शो हो जा भाई कमेंट। उसके बाद कहाँ पे गया है ये वाला कमेंट? सर जो हम क्लाइंट के लिए वर्डप्रेस साइट बनाते हैं उसके लिए होस्टिंग परचेज करेंगे, अगर क्लाइंट कहे तो। ये टोटली डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट कहता है कि आपने होस्टिंग परचेज करनी है तो आप उससे होस्टिंग और डोमेन के पैसे लेंगे। अगर क्लाइंट आपको ऑलरेडी परचेज करके देगा तो आप उसको उसके पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है और ये क्लाइंट टू वेरी होता है। आमतौर पर क्लाइंट जो है वो आपको अपनी डोमेन और होस्टिंग जो है वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पेपाल के लिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है पेपाल के लिए। पेपाल ने इतनी दफ़ा अनाउंस किया है प्रीवियसली कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनकी पोटेंशियल मार्केट नहीं है। ठीक है, जब उनको एक बिजनेस को फायदा नहीं हो रहा है किसी मुल्क के ऊपर जाने का तो वो क्यों आएगा? सर फ्रीलांसर को तो पेपाल का अकाउंट मांगते हैं नहीं, वहाँ पे आपसे पेपाल का अकाउंट नहीं मांगते हैं, वहाँ पे भी हम लोग पायनियर्स का ही यूज़ करते हैं। सर 3 गिग अलग हुए हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ही कैटेगरी है। तो एक ही कैटेगरी के अंदर क्यों डाला हुआ है? डिफरेंट कौन सी कैटेगरी? डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी कैटेगरी है? और मुख्तलिफ टाइम के ऊपर चेक करें बाहर। अमेजोन प्लस पेपाल बाय इस्लामाबाद। अमेजोन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ गया है और उसके अंदर हाई कोर्ट का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। उसके अंदर एक किरदार जो अमेजोन एफिलिएटर एक मार्केटर बंदा है उसका किरदार है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि अमेजोन भी प्रॉपरली पाकिस्तान के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट ही नहीं है। फॉरनर वाले कार्ड नहीं भेज रहे सर, मिनिमम पैसे मांग रहे हैं। आपने अवैस खान यूसुफ जई पाइनर्स का अकाउंट बनाया कैसे था सर? मुझे ये तो बताएं। आपने पाइनर्स.com के ऊपर जाके बनाया ना, इसलिए वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने फाइवर से बनाना है ताकि आपके पास कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आए। सर दुआ करें हम सबको ऑर्डर मिले। मेरी दुआ करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेंगे, आपको ऑर्डर कैसे मिलेंगे? ठीक है, बल्कि मैं चेक करता हूँ आपने कितनी बाय रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। नज़र नहीं आ रही है, हमने प्रॉपर पूरा स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया। मीन पेपाल पाक में आने वाला है। पेपाल पाकिस्तान में नहीं आएगा, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो पेपाल पाकिस्तान में नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेपाल की मार्केट नहीं है। सर ने जो टाइम बताया है उस टाइम पे बाहर रिक्वेस्ट करो तो ठीक है, जो मैंने टाइम बताया हुआ है उस टाइम पे बाहर रिक्वेस्ट चेक किया करो तो बाहर रिक्वेस्ट नज़र आ जाते हैं। ठीक है, ये फेसबुक यूज़र बता रहा है आपको। उस्ताद की दुआ का कमाल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, चलें ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेक्चर। अच्छा सर, अमेजोन की जो फिर होती है, जी हाँ जी, उसके लिए आपको amazon.com पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, और अमेजोन के ऊपर जब भी अप्लाई करें जब आपकी वेबसाइट कुछ स्टेब्लिश हो, उसके ऊपर कुछ विजिटर आ रहे हैं। सर कार्ड फाइबर के लिखा है और कस्टमर नेम के नीचे फाइबर लिखा है। चलें वकास हैदर, आप अपने कार्ड की पिक्चर हमारे साथ शेयर करें ग्रुप के अंदर, जो कार्ड का नंबर है उसको ब्लर करके, ताकि सबको पता चल जाए कि एक कार्ड किस तरह का नज़र आता है। क्योंकि सर अमेजोन की डिलीवरी तो पाकिस्तान में होगी ना। अमेजोन की जो डिलीवरी है वो पाकिस्तान के बाहर, एक किस्म का आप ये समझ लें दराज.टीके की जो सेम चीज़ वही होगी। ठीक है, यानी कि दराज.टीके वाले जो सेलर हैं वो अमेजोन के भी अपनी प्रोडक्ट सेल करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका से प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत लिमिटेड कंट्री जो है प्रोडक्ट सेल कर रही होती है। फ्रीलांसर पावर की पेमेंट कार्ड एक ही, बिल्कुल जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं उन सब लोगों पे एक ही कार्ड यूज़ होगा, जो कि आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है और कुछ लोगों को तो मिलना भी शुरू हो गया है। ठीक है, मेरा अकाउंट पहले ही बना हुआ है सर। नहीं, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप फाइवर के ऊपर जाएं और वहां से नया कार्ड जो है वहां से ऑर्डर कर दें। एफिलिएट मार्केटिंग
नहीं, ज़रूरी नहीं है ये। अगर कोई कस्टमर कंट्री से हो, अगर कोई कस्टमर कंट्री से हो तो वो भी हमें फ़ायदा नहीं देगा। अगर कोई कस्टमर कौन सी कंट्री से हो, आर कंट्री क्या है? अगर कोई कस्टमर आर कंट्री से हो, ये क्या लिखा है क्वेश्चन? ज़रा इसको रिपीट करें। आपका क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई कस्टमर सर फाइनेंस अकाउंट कहाँ शेयर करना है? अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रीलांसर का अकाउंट कहाँ शेयर करना है, अभी इसकी टेंशन ना लें। बिल्कुल फीफा के लिए तो करनी होगी। चलें सही, हम लोग यहाँ पे और कंट्री, अगर कोई कस्टमर और कंट्री, ठीक है, आप लोग फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा लें। आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकंड, वो आपकी ये लिंक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंक्स नहीं आएंगे तो हमें लगेगा कि आप यहाँ पे लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको डी रोल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग सिर्फ उन लोग ग्रेजुएट करना चाहते हैं जो यहाँ से जाएं तो उनके पास नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि कोई, हम ये नहीं चाहते हैं कि एक बंदा यहाँ से ग्रेजुएट हो जाए और कल को कोई बंदा उससे पूछे फाइवर क्या चीज़ है, वो उसको समझना है फाइवर क्या चीज़ होती है, कोई बंदा उससे पूछे कि ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ है तो वो उसको एक्सप्लेन ना करे। ठीक है, तो ये सारी जो इतनी ज़्यादा हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ जितने भी लोग ग्रेजुएट होकर जाएं वो क्वालिफाई हों, उनको हर क्वेश्चन का आंसर आता हो। ठीक है, उनको थोड़ी सी हाव नाव जरूर हो। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल हम लोग ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।